Hello students, welcome to Chem and Chemistry classes and I am Manpreet Singh. Today we will do some of the atomic models and हमारे पास जो पहला एटम का मॉडल है that was given by Thomson. So this is known as the Thomson's atomic model or Thomson's watermelon model. इस मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या है बच्चों के जो सारा पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम है दैट इज प्रेजेंट थॉरोली इन द एटम, वो हर कहीं प्रेजेंट होगा एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन इट लाइक द सीड्स ऑफ ए वाटरमेलन. मीन्स अगर हमारे पास ये एटम है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऐसे थॉरोली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मीन्स एवरीवेयर, एंड जो नेगेटिव चार्ज है उसमें वो सीड्स की तरह ऐसे एम्बेडेड होगा. क्लियर? दिस इज द थॉमसन्स मॉडल. इसी मॉडल को फिर आगे स्टडी किया रदरफोर्ड ने और उसने अपना एक मॉडल दिया नोन एज द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. इस मॉडल के बच्चों कुछ पोस्टुलेट्स थे. फर्स्ट था कि होल ऑफ पॉजिटिव चार्ज is present in a very small space in the atom called nucleus. मीन्स वहाँ पे तो था कि सारा पॉजिटिव चार्ज हर जगह प्रेजेंट होगा, बट रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट किया कि सारा पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक जगह पे प्रेजेंट होगा विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन विद द साइज ऑफ एटम. न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होगा. सेकंड था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस. मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे. मीन्स अगर आपका ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस होगा जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज है और आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे इन द सर्कुलर पाथ. क्लियर? एंड दी सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. शायद आपने वर्ड सुना होगा. तो ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस. एंड जो इसका थर्ड पोस्टुलेट था वो था कि जो एक एटम होगा वो स्टेबल कैसे होगा. अब इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. सारा पॉजिटिव चार्ज का हमें प्रेजेंट न्यूक्लियस. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किसके बीच? बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. वो क्या करेंगी? दे स्टेबलाइज द एटम. मीन्स आपका एटम स्टेबलाइज कैसे होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? तो ये तीन पोस्टुलेट्स थे जो टोटली डिफरेंट थे फ्रॉम द थॉमसन्स मॉडल. क्लियर? लेकिन सारा कुछ रदरफोर्ड मॉडल का भी वैलिड नहीं था. नो डाउट के डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक हमें चीज का आइडिया है कि मान लो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है. क्लियर? और फिर ये हो गया उसका सर्कुलर पाथ. तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इन द सर्कुलर पाथ तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड बॉडी है और चार्ज्ड बॉडी जब किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में मूव करेगी
तो उनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका हर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद कुछ एनर्जी लूज करेगा, और जैसे जैसे एनर्जी लूज करता जाएगा इट मीन्स आफ्टर ए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिस इज पॉसिबल दैट कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉल कर जाएगा इनटू द न्यूक्लियस। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा तो एटम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने खुद ही कहा था कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड मूव करेंगे और उनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो इसकी वजह से उसने तो सर्कुलर पाथ बोला था, लेकिन जो पाथ है पाथ इन एक्चुअल स्पाइरल होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे ऐसे मूव करेगा और अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, एज ए रिजल्ट एटम गेट्स कोलैप्स्ड। तो थॉमसन्स मॉडल को मॉडिफाई किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड जो मॉडल है उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंस थी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और ये जो ड्रॉबैक्स हैं दे विल बी कवर्ड बाय बोहर्स मॉडल which we will cover in our next video. So keep sharing and subscribing my videos. अगर आपको अच्छा लगे तो thank you for watching.